करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है एक पार्टी के लिए जिसने 18 साल जन कल्याण और विकास के पथ पे चली है। ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। आज खुशी का माहौल है और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। ताज्जुब है, जिस राज्य में कांग्रेस की हार की कोई कल्पना ही नहीं कर रहा था, वो राज्य भी कांग्रेस के हाथ से खिसक गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ जीतते जीतते हार गई कांग्रेस? छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए। आखिर क्या है कांग्रेस के छत्तीसगढ़ हारने की वजह? हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतगणना के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। शुरुआती रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आते गए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आने लगी। पर कांग्रेस कहां चूक गई, जो अपना किला खुद ही अपने हाथों से डुबो बैठी, और कैसे बिना सीएम चेहरे के बीजेपी छत्तीसगढ़ में बाजी मार ले गई। आपको कांग्रेस की हार और बीजेपी के जीत के फैक्टर्स बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस की हार के बड़े फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, महादेव ऐप मामला, भ्रष्टाचार, मतदाताओं से सीधा संपर्क नहीं। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ खेल कैसे हुआ। वैसे इसकी सबसे बड़ी वजह खुद कांग्रेस ही है। दरअसल छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस रही, जिसका नतीजा ये रहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से हो रही गलतियों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को पहुंचा। मौजूदा सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच चल रही अंदरूनी कलह ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी। इसका पहला धुआं छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ा। भले ही 2.5 साल वाले सीएम फॉर्मूले पर दोनों के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन नतीजों से पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट का हवाला देते हुए टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता डाली थी और मौका देखकर मोहम्मद शमी का नाम लेते हुए छत्तीसगढ़ के मामले में खुद को मैन ऑफ द मैच बता दिया था। यानी दोनों के बीच सहमति के बाद भी विवाद बरकरार था। माना जा रहा है कि इस झगड़े ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में गंभीर चोट दी है और उसके हाथ से छत्तीसगढ़ खिसक गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उछला। महादेव ऐप को लेकर बीजेपी ने सीएम बघेल समेत कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में जमकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर फील्डिंग की और बीजेपी की फील्डिंग ने कांग्रेस का राज्य से सफाया कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस का संगठन लचर नजर आया। राज्य में सरकार होने के बावजूद वो मतदाताओं से सीधा संपर्क नहीं कर सकी। ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी थी, क्योंकि भूपेश बघेल ने खूब मेहनत की और जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार भी किया, लेकिन किसी भी एक के भरोसे रहना नुकसानदायक हो सकता है और ऐसा हुआ भी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए छत्तीसगढ़ में कमल कैसे खिला। बीजेपी के जीत के 5 बड़े फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, मोदी फेस, संयमित बयानबाजी, महादेव ऐप पर घेराबंदी, आदिवासियों पर फोकस, संघ और बीजेपी का जमीनी स्तर पर समन्वय। सबसे पहले बात करते हैं मोदी फेस की। छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव बीजेपी ने मोदी के फेस पर लड़ा। यहाँ पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस के तौर पर आगे बढ़ाया नहीं गया, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया, जिसके बाद अब ये भी कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ेगा, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि 3 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद अब वो कौन सा चेहरा होगा जो पीएम मोदी को चुनावी मैदान में मात दे सके और जनता भी उस नेता पर अपना भरोसा जता सके।
इसके अलावा एक खास चीज बीजेपी की तरफ से ये रही कि बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से छत्तीसगढ़ में अमर्यादित बयानबाजी नहीं की गई, जिसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस मामले को बीजेपी ने लपक लिया और इस केस को लेकर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी महादेव ऐप मामले को लेकर कांग्रेस को खूब घेरा। दरअसल महादेव ऐप सट्टेबाजी वाला एक ऐप है। ईडी के मुताबिक ये आरोप है कि इसी सट्टे ऐप वाले पैसे के जरिए छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश हो रही थी। इस ऐप को लेकर सूबे के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल भी निशाने पर रहे, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ाई। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आदिवासियों पर खास फोकस रहा। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। इस हिसाब से सरकार बनाने के लिए 46 सीटें होनी चाहिए। कुल विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जिन पर बीजेपी का खास फोकस रहा। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये रही कि छत्तीसगढ़ में संघ और बीजेपी का जमीनी स्तर पर जबरदस्त समन्वय देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस ने 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय किसान संघ हो या आरएसएस, सभी की सक्रियता प्रदेश में बढ़ी। बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर काम में जुट गए। आरएसएस की बड़ी बैठक रायपुर में हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का रायपुर में प्रवास भी हुआ। कुल मिलाकर संघ और बीजेपी ने मिलकर जो प्लान तैयार किया वो छत्तीसगढ़ में हिट साबित हुआ। वैसे आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? इसे कमेंट कर जरूर बताएं और चुनाव के नतीजों से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।